नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन आप सभी को कर्ज मुक्ति का यह छोटा सा अद्भुत सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय 11 चावल के दाने और शहद के प्रयोग से हम सभी को करना है। किसी भी प्रकार का कर्ज हो, कितना भी बड़ा कर्ज हो, बड़े से बड़ा कर्ज को मुक्त करने का यानी कि बड़े से बड़े कर्ज को दूर करने की क्षमता रखता है आप सभी के लिए 11 चावल के दाने का यह छोटा सा दूध उपाय। यदि आप इस उपाय को सोमवार की इस शुभ दिन पर करते हैं तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, सोमवार के शुभ दिन पर पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से हम सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि इस उपाय को हम सभी को कैसे और किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। उससे पहले लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह उपाय हम सभी को विशेष रूप से सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन किस समय पे करेंगे, तो सोमवार के दिन हम प्रदोष काल में करते हैं। यदि आपको लगता हो कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज से पीड़ित या ग्रसित चल रहा हूँ, तो आप सभी को एक बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। एक बात ज़रूर गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप सभी को सोमवार का दिन आए तो यह 11 चावल वाला उपाय अवश्य रूप से करा करें। सोमवार के जब भी कोई सा भी दिन आए तो सोमवार के दिन आप सभी ये उपाय अवश्य रूप से करें। सोमवार की कोई सी भी तिथि हो, इस उपाय को जरूर करें। और यदि आप सभी की सोमवार की नौमी तिथि है तो बहुत ही उत्तम तिथि है। अष्टमी, नौमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रदोष, ये सभी तिथियां बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती हैं। चतुर्थी हो गई उनमें से, तो इन तिथियों पर अवश्य रूप से करा करें। जिसमें से कि सोमवार की यदि पंचमी पड़ती तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी इतना ही याद रखिए कि सोमवार का दिन है तो हम सभी को 11 चावल के दाने वाला और शहद का प्रयोग दोनों को मिश्रण करके हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं सदैव के लिए दूर बनी रहती हैं। हमें कर्ज का मुख नहीं देखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम 11 साबुत चावल के दाने लेंगे, 1 से 2 चम्मच थोड़ा सा शहद लेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह सारी सामग्री लेकर के हम पहुंचेंगे अपने घर के नज़दीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर। अब हम जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः का उच्चारण करते हुए हम सभी को संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देना है। यानी कि जल से सबसे पहले हम भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला कार्य परिपूर्ण होता है। इतना कार्य परिपूर्ण हो जाने के बाद, पूरा कर देने के बाद, हमारे पास जो 11 चावल के दाने हैं, इन 11 चावल के दानों को एक साथ हम लेंगे और ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस नाम मंत्र का जप करते हुए चावल के दाने इस शहद में मिला देने हैं, या फिर कहा जाए तो शहद को चावल में मिला देना है। यानी कि दोनों चीज़ों को मिश्रण करने से पहले आपको 11 बार ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जब आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होंगे उस वक्त आपकी हथेली में ये 11 साबुत चावल के दाने रहेंगे। साबुत चावल के दाने कहने के तात्पर्य है कि चावल का दाना पूरा इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास चावल के दाने का टुकड़ा है, नहीं, आपको साबुत चावल के दाने ही लेने हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके सभी दाने साबुत होने चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे एक टुकड़ा होना चाहिए। एक इकट्ठा पूरा साबुत चावल हो, टुकड़ा ना हो कि वह चावल का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करके आपने शहद में मिश्रण कर लिया है। मिश्रण कर देने के बाद देखिए, जब आप सोमवार के दिन भगवान चंद्रदेव को याद करते हुए ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का नाम जप करते हुए यदि यह 11 चावल के दाने और शहद में मिला देते हैं तो चावल आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि लाता है। शहद आपके जीवन में एक नई तेज, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा की परिपूर्णता करता है। सोमवार का दिन है तो वैसे ही आपके जीवन में आपके सभी कार्यों को पूर्ण करके, आपके जीवन में सौभाग्य की परिपूर्ति करके, आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, जितने भी नकारात्मक कष्ट और प्रभाव हैं, वह सभी दूर होते हैं भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो आप इन दोनों को मिश्रित करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आप सभी को जैसे ही वह संपूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए तो आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ठीक इस प्रकार से आपका चावल और शहद तैयार हो जाएगा। तो आपको वह भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 11 बार भगवान शिव जी का नाम लेंगे, चाहे तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। लेकिन जब आप यह समर्पित कर देंगे चावल और शहद मिश्रित जो चावल है, आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जैसे ही आप समर्पित करते हैं तो आपको 11 बार पुनः से भगवान शिव जी का नाम लेना है। वह आप अपनी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाह रहे हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। दोनों में से किसी भी एक नाम मंत्र का आप चुनाव करके उसका जाप या आचरण कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं सोमवार के दिनों पर, सदैव इतना क्रिया करते हैं, तो आप देखेंगे जो आपके ऊपर जीवन में कर्ज बना रहता है उससे आप धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। और कितना भी बड़ा कर्ज हो, वह आपके जीवन से ऐसी जो परेशानियां हैं, जो अड़चने हैं, वह दूर हो जाती हैं। कर्ज की हमेशा अड़चन परेशानी हमें तभी पड़ती हैं जब भी हमारे पास आर्थिक तंगी हो, यानी कि धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर कोई ना कोई, यदि हमें कहीं ना कहीं हम तो हमारे पास पर्याप्त आय है, जो भी हमारे कार्य हैं वह परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से जितनी हमें आवश्यकता पड़ रही है उसके अनुसार हमें धन प्राप्त हो रहा है। परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई दोष या कोई कष्ट या कोई
बाधा है, किसी ग्रह दोष की वजह से, हमारे जीवन में वास्तु दोष की वजह से कोई ना कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कष्ट का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज का मुख देखना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं में कर्ज हमें ना लेना पड़े, कर्ज का मुख ना देखना पड़े, इसके लिए हमें परिमुक्त रहने के लिए, ऐसी समस्याओं से मुक्त रहने के लिए सोमवार के दिन शहद और चावल वाला है छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय पे कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उत्तम बात है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा यदि आप इतनी क्रिया कर लेते हैं। तो कैसे करना और किस प्रकार करना है, सोमवार के दिन पे कर्ज मुक्ति से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, अपने जीवन में धन की स्थिति को 11 चावल का छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करिएगा, जिसकी हमने संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।